INDI एलायंस के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब अच्छा काम करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ वो झूठी बातें कह के उसे दिग्भ्रमित करेंगे लोगों को। देखिए, सरकार को निश्चित तौर पर देखना चाहिए। केंद्र की सरकार ने लगातार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भवनों का निर्माण कराया। काम इनको INDI ने लगाया है कि हिंदुओं को गाली कैसे देना है, और शेष लोग लगे हैं कि अगर NDA कोई साहसिक निर्णय ले, देश के हित में निर्णय ले, उसकी आलोचना कैसे करें, जनता के पास हम कैसे गलत चीज़ों को लेकर जाएं। एक बड़ा तबका है जो आज भी पढ़ाई से ज़्यादा उसे श्रम में विश्वास है कि उसका घर कैसे चलेगा, उसका पेट कैसे चलेगा। लेकिन किसी भी सरकार का यह दायित्व है कि उन सारी चीज़ों को देखना और उसे एक बेहतर दिशा की ओर ले जाना। अगर वो स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, उन कारणों को ढूंढना पड़ेगा। और जो स्कूल ड्रॉपिंग बच्चे हैं वो कैसे विद्यालय से जुड़े, प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार है वो अधिकार हम समाज के हाशिए में पड़े लोगों के परिवारों के बच्चों को कैसे हम दे पहुँचाएँ, ये हमें करना पड़ेगा। देखिए, सामाजिक जब परिवर्तन होता है तो इस तरह की बातें होती है। और जो बच्चे 75% की उपस्थिति नहीं बना पाते हैं तो उसके पीछे के कारणों को ढूंढना पड़ेगा। बच्चे विद्यालय कैसे आएँ, कैसे उन्हें पठन पाठन में रुचि हो, यह तो शिक्षा विभाग और सरकार को तय करना है। लेकिन मैंने पूर्व में भी आपको कहा कि शिक्षा मंत्री को इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। और जनता दल यूनाइटेड या राष्ट्रीय जनता दल के जो क्षेत्रीय दल है, जो अपने बूते सरकार बनाने की भी स्थिति में नहीं है, तो इस तरह इनके नेताओं के पास कोई काम नहीं है। वो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। बिहार के शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव बने के पाठक लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनका नया फरमान लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में देखा जाए तो 1.5 लाख से ऊपर छात्रों को सीधे आउट कर दिया गया है स्कूलों से। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे तारकिशोर प्रसाद है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। तारकिशोर जी, के पाठक लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में 1.5 लाख बच्चों का स्कूलों से नाम काट दिया गया। और देखिए, किसी भी विभाग के जो सचिव होते हैं या प्रमुख सचिव होते हैं या प्रधान सचिव होते हैं, वो सरकार की नीतियों को लागू करते हैं। और महागठबंधन की जो सरकार है वो नहीं चाहती है कि गरीबों के बच्चे स्कूल जाएं, अन्यथा इस तरह की कार्रवाई नहीं होती। अगर वो स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, उन कारणों को ढूंढना पड़ेगा। और जो स्कूल ड्रॉपिंग बच्चे हैं वो कैसे विद्यालय से जुड़े, प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार है वो अधिकार हम समाज के हाशिए में पड़े लोगों के परिवारों के बच्चों को कैसे हम दे पहुँचाएँ, ये हमें करना पड़ेगा। देखिए, सामाजिक जब परिवर्तन होता है तो इस तरह की बातें होती है। एक बड़ा तबका है जो आज भी पढ़ाई से ज़्यादा उसे श्रम में विश्वास है कि उसका घर कैसे चलेगा, उसका पेट कैसे चलेगा। लेकिन किसी भी सरकार का यह दायित्व है कि उन सारी चीज़ों को देखना और उसे एक बेहतर दिशा की ओर ले जाना। तो यह सरकार को देखना चाहिए। और लेकिन इस सरकार से बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री को हिंदू धर्म के लोगों को गाली देने के लिए लगाया गया है। अब तो हमारे जो जनता दल यूनाइटेड के शीर्षस्थ नेता हैं वो तिलक देखकर भड़कते हैं। तो जब सरकार कहीं न कहीं जो सुशासन है, सेवा है, राज्य की सेवा है, उसे भटककर अन्य ऐसे अनावश्यक कार्यों में लगी हो तो स्वाभाविक है कि इस तरह की बातें आएगी। के पाठक के द्वारा 75% बच्चों को बुलाया जा रहा है कम से कम स्कूल में। ऐसे में देखा जाए तो रेगुलर अगर बच्चे नहीं रह रहे हैं तो उन पर कार्रवाई हो। लेकिन देखा जाए तो कई जगह ऐसे हैं जहां पर स्कूलों में जगह नहीं है बच्चों को बैठने की। स्कूलों में
ये देखिए, सरकार को निश्चित तौर पर देखना चाहिए। केंद्र की सरकार ने लगातार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भवनों का निर्माण कराया। अभी शिक्षकों को भी एक वेतन के तौर पर राशि दी जा रही है। मध्याह्न भोजन को लागू कराया, जिससे कि जो स्कूल ड्रॉपिंग है उसमें कमी आए, और जो बच्चे 75% की उपस्थिति नहीं बना पाते हैं उसके पीछे के कारणों को ढूंढना पड़ेगा। बच्चे विद्यालय कैसे आएँ, कैसे उन्हें पठन पाठन में रुचि हो, यह तो शिक्षा विभाग और सरकार को तय करना है। लेकिन मैंने पूर्व में भी आपको कहा कि शिक्षा मंत्री को इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। शिक्षा मंत्री की सर बात कर रहे हैं, वो रामचरितमानस को लेकर बयान देते थे, ऐसे में पोटेशियम साइनाइड बता रहे थे, लेकिन अब उनका नया बयान आ रहा है। वो कह रहे हैं कि सपने में श्री राम आए थे और वो कह रहे थे कि मुझे बेचा जा रहा है, मुझे बचा। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि उनके कैबिनेट के वो एक महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री हैं और इस विभाग का सबसे बड़ा बजट होता है, और उसके मंत्री जब इस प्रकार की बातें बोलने लगे तो ये पूरे राज्य के लिए चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि इसका बेहतर, अगर कहीं कोई मानसिक तौर पर कोई कठिनाई है तो इसका कोई उपाय ढूंढा जाना चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा आपसे तारकिशोर जी, जिस तरीके से आज नए संसद भवन की कार्रवाई शुरू हो रही है, उसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। ऐसे में महागठबंधन के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल को लेकर एनडीए वालों ने कुछ नहीं किया। ऐसे में जिस तरीके से मणिपुर में घटना घटी, वहां पर कोई नेता नहीं गए एनडीए के। देखिए, INDI अलायंस के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब अच्छा काम करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ वो झूठी बातें कह के उसे दिग्भ्रमित करेंगे लोगों को, लेकिन भारत की जनता दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। ये सिर्फ अपने राजनीतिक जीवंतता के लिए इस तरह की बातें करते हैं और श्रेय लेना चाहते हैं। जब श्री नीतीश कुमार जी के बारे में पता है कि वो साहसिक निर्णय लेते हैं, और यही साहसिक निर्णय देश को आज मजबूत किया है। आज पूरा देश आत्मविश्वास से लबरेज है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी एक विशिष्ट पहचान बन गई है। तो इस तरह की बातें क्षेत्रीय दल के लोग करते रहते हैं, लेकिन हम लोग तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश की बात करते हैं। क्षेत्रीय दल के नेता इस प्रकार के बयान देते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। हमारी केंद्र की सरकार पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में काम करती है, और जनता दल यूनाइटेड या राष्ट्रीय जनता दल के जो क्षेत्रीय दल है, जो अपने बूते सरकार बनाने की भी स्थिति में नहीं है, तो इस तरह इनके नेताओं के पास कोई काम नहीं है। वो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। इसलिए एक काम इनको INDIA ने लगाया है कि हिंदुओं को गाली कैसे देना है, और शेष लोग लगे हैं कि अगर NDA कोई साहसिक निर्णय ले, देश के हित में निर्णय ले, उसकी आलोचना कैसे करें, जनता के पास हम कैसे गलत चीज़ों को लेकर जाएं। इनका एकमात्र यही राजनीतिक कार्य रह गया है। बिल्कुल, तो क्षेत्रीय दलों के पास कोई काम नहीं बचा है। ऐसे में मुख्यमंत्री कैसे बने, कैसे विधायक बने, कैसे प्रधानमंत्री बने, बस यही बात करते रहते हैं। विकास से कोई मतलब नहीं है। ऐसे में लगातार वो बयान देते रहते हैं, हमारे काम से कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं, इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर यादव ने मुखर होकर अपनी तमाम प्रतिक्रिया रखी है। तो वहीं नए संसद भवन को लेकर क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। वहीं शिक्षा मंत्री पर भी जमकर निशाना साधे थे। जिस तरीके से देखा जाए तो 1.5 लाख से ऊपर छात्रों का नाम काट दिया गया। इसको लेकर यह साफ कहना था कि जिस तरीके से जांच करनी चाहिए शिक्षा विभाग को, उसके बाद कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की तमाम प्रतिक्रिया सुनी है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।